ओके क्लास स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो इस लेक्चर में सब नॉर्मल सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सब नॉर्मल सीरीज क्या होती है? आई एम ऑडिबल क्लास? वॉइस क्लियर है? ठीक है। सब नॉर्मल सीरीज देखो, इसकी डेफिनेशन पहले क्लियर होनी चाहिए, तब आप इसके क्वेश्चंस अप्लाई कर पाओगे। सब नॉर्मल सीरीज क्या होती है? अ सीरीज ऑफ सब ग्रुप्स G is equals to G naught contained in G1, contains G2, contains G3 and up to GR, where GR is equals to E। ये जो सीरीज है सब ग्रुप्स की, इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि जैसे एक ग्रुप G दिया हुआ है आपका, तो G ग्रुप ये मान लीजिए है, ठीक है। अब G के जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं उनका कलेक्शन आप बनाओ, ठीक है। तो ये जो अगर ग्रुप G है तो इसको इनिशियली मैंने डिनोट किया G नॉट से। बात को ध्यान से समझना, G अपने आप का भी एक सब ग्रुप होता है, राइट। G इज अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। सो G इज इक्वल्स टू G नॉट, ये एक ग्रुप है। G नॉट इसका एक सब ग्रुप है। इसके बाद G नॉट का एक सब ग्रुप मैंने बनाया G1, ठीक है। जितने सब ग्रुप्स हैं आप उनका कलेक्शन ले लो। तो ये G1 हो गया, मान लीजिए G1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G नॉट। फिर इसी तरह से G2 बनाया, G2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G1, देन G3 इज अ सब ग्रुप ऑफ G2। इसी तरह से सब ग्रुप्स बनाते गए और लास्ट में हमें जो सब ग्रुप मिला वो एक ट्रिवियल सब ग्रुप मिल गया, ठीक है। उसको नाम क्या दिया? E। जो लास्ट में है वो क्या है? ई, ट्रिवियल सब ग्रुप। ई मींस आइडेंटिटी, ऐसा सब ग्रुप जिसमें केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो हमने एक सब ग्रुप्स का सीक्वेंस बनाया। सीक्वेंस क्या है? देखो, जी नॉट, G1, G2 अप टू GR, ये सारे सब ग्रुप्स का एक सीक्वेंस फाइंड किया। GR यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी यानी ट्रिवियल सब ग्रुप है, और ये जो जी नॉट बोला गया है ये G को ही बोला गया है। तो इन सारे सब ग्रुप्स का कलेक्शन लिया, ठीक है। अब ये सब ग्रुप्स का कलेक्शन लेने के बाद इनमें एक ऑर्डर डिफाइन किया। ऑर्डर क्या डिफाइन किया? कि ये जो G नॉट है ना, ये G1 का सुपर सेट है, या फिर बोलो कि G1 G नॉट का सबसेट है। इसी तरह से G2 G1 का सबसेट है। सिमिलरली अगर यहाँ पर G3 होता तो G3 इज अ सबसेट ऑफ G2, और यहाँ पर GR किसका सबसेट बनेगा? GR माइनस 1 का, ठीक है। तो ये सारे अगर इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो ये एक सीरीज बन रही है सब ग्रुप्स की। ये सीरीज नॉर्मल सीरीज यानी सब नॉर्मल सीरीज कब कहलाएगी? जब ये Gi+1, ये जो Gi+1 है ये क्या है? इस नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल I। डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे, ठीक है। तो सब G के सब ग्रुप्स का आपने कलेक्शन लिया। अब कलेक्शन में एक सीरीज बनाई, और वो सीरीज कैसे बनाई है आपने? कि जो G1 है वो G नॉट का सब ग्रुप होगा, जो G2 है वो G1 का सब ग्रुप होगा, जो G3 है वो G2 का सब ग्रुप होगा। मीन्स जो नेक्स्ट सब ग्रुप है, ठीक, वो अपने पहले वाले का क्या बन रहा है? सब ग्रुप बन रहा है सीरीज में, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज बनाई हमने, और ये सीरीज नॉर्मल सब ग्रुप्स की सीरीज है, ठीक है। और ये सीरीज सब नॉर्मल सीरीज कब कहलाएगी? जब Gi+1 Gi का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है। तो अ सीरीज ऑफ सब ग्रुप्स G0, G1, G2, G3 up to GR in such form is said to be subnormal series of G if each Gi+1 is a normal subgroup of Gi, and this is true for all I। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो G1 है ये G नॉट का नॉर्मल सब ग्रुप है। ये नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबॉलिक नोटेशन है। So G1 is a normal subgroup of G naught. Similarly, G2 is normal subgroup of G1. G3 is normal subgroup of G2. Up to GR is normal subgroup of GR-1। ठीक है, तो अगर ये सीरीज इस कंडीशन को फॉलो कर रही है तो इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? सब नॉर्मल सीरीज। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन अगर पूछी आती तो आप इस तरह से लिखोगे,
ठीक है, डेफिनेशन के बाद आपको एग्जाम्पल भी मालूम होना चाहिए, तो एग्जाम्पल्स पे अभी हम आएंगे, अभी हम बात करेंगे। पहले सारी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि सब नॉर्मल सीरीज क्या होती है, नॉर्मल सीरीज क्या होती है और कंपोजिशन सीरीज क्या होती है। आज इनकी डेफिनेशंस पे बात करेंगे, ठीक है। आप डेफिनेशन में एक ही कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि भाई ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है ये क्या है, इवन आपने पढ़ा हुआ है, स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सब ग्रुप्स का जो कलेक्शन लिया उसने, तो उन सब ग्रुप से इस तरह से सुपर सेट के फॉर्म में जो सीरीज बनाओगे ये सब नॉर्मल सीरीज जी की कहलाएगी, अगर हर एक GI+1, GI का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। G1 is normal subgroup of G0, G2 is normal subgroup of G1, G3 is normal subgroup of G2. Similarly, GR is normal subgroup of GR-1. तो अगर ये सीरीज इस कंडीशन को फॉलो कर रही है तो इसको बोलते हैं सब नॉर्मल सीरीज, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है, नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है। बट यहां तक डेफिनेशन क्लियर है या नहीं, ये बताइए। यस, ओके, सुनाओ। अब देखते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अभी हमने सब नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन देखी है, अब इसके बाद देखते हैं कि नॉर्मल सीरीज क्या होती है। 3 टाइप्स की डेफिनेशंस आपको स्टडी करनी है, सब नॉर्मल सीरीज, देन नॉर्मल सीरीज, फिर उसके बाद कंपोजिशन सीरीज, ठीक है। तो अब मैं पेज चेंज कर रही हूँ। अब देखो नॉर्मल और सब नॉर्मल में डिफरेंस क्या है, देखिए सीरीज आपने इस तरह की देखी थी, G इज इक्वल टू G0 contains G1, G0 is a superset of G1, G1 is superset of G2 up to GR-1 is superset of GR, ठीक है। और GR क्या है, एट लास्ट में ट्रिवियल सब ग्रुप बन रहा है, और G भी ट्रिवियल सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब देखो इसी सीरीज को सब नॉर्मल कब बोल रहे थे, जब ये G1 G0 का नॉर्मल सब ग्रुप था, G2 G1 का नॉर्मल सब ग्रुप था, ये रूल फॉलो हो रहा था, तब इस सीरीज को हमने बोला था सब नॉर्मल सीरीज। यही सीरीज नॉर्मल सीरीज किस केस में कहलाएगी, तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए, अ सीरीज ऑफ सब ग्रुप्स G is equals to G0 superset G1 superset G2 up to superset GR is called normal series of G if each GI is normal subgroup of G। चेंज क्या हुआ यहाँ पर, वहां पर नॉर्मल सबग्रुप्स किसके बन रहे थे, G1 नॉर्मल G0 का था, G2 नॉर्मल G1 का था, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हुआ कि जो हर एक GI है, मतलब जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप्स थे उस सीरीज में, G0 G1 G2 अप टू GR, ये सारे के सारे G के नॉर्मल सब ग्रुप्स बनेंगे। डिफरेंस क्लियर हो गया, वहां पर G1 G0 का नॉर्मल था, G2 G1 का नॉर्मल था, G3 G2 का नॉर्मल था उस डेफिनेशन में। इस डेफिनेशन में क्या है, ईच GI किसका नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए, G का, तब हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल सीरीज है। डिफरेंस क्लियर हो गया क्लास दोनों में, ठीक है। तब इसको नॉर्मल सीरीज बोला जाएगा। अच्छा, ये जो सीरीज लिखी होती है ये कहाँ तक जाती है, जैसे जीरो से स्टार्ट हुई, फिर 1 2 3 अप टू R तक जा रही है, ठीक है। सीक्वेंस में ये जो नेमिंग की है, ये जो R है ये क्या कहलाती है, R इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सीरीज, या फिर नॉर्मल सीरीज की बात करेंगे तो R इज लेंथ ऑफ नॉर्मल सीरीज, ठीक है। नॉर्मल सीरीज की अगर लेंथ की बात की जाती है तो R क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ सीरीज। तो ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद 2-3 पॉइंट्स और देखते हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक है। पहले इनको नोट कीजिए, पीडीएफ आपके पास है, मैं बस रीड करती जा रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा बाद में। सो अब ये देखो,
ये बेसिक डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस और क्लियर होंगी जब मैं आपको नॉर्मल सब ग्रुप एक्सप्लेन करके उनके एग्जांपल्स पे लाऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ डेफिनेशन समझ लीजिए। नोट पॉइंट क्या है कि जो फैक्टर ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, फैक्टर ग्रुप कैसे बनता है, जैसे जी एक ग्रुप है और एच उसका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है। तो ये जो जी ऑब्लिक एच होता है इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर ग्रुप। ठीक है, इतना समझिए अभी। अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी ऑब्लिक एच को बोलते हैं फैक्टर ग्रुप। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो सब नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन थी उसमें हर एक जी आई प्लस वन क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई था, है ना। तो अगर हम जी आई ऑब्लिक जी आई प्लस वन लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टर ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो यही बात बोली गई कि जितने भी फैक्टर ग्रुप्स बनेंगे, है ना, जी नॉट अपॉन जी वन अपॉन जी टू अपॉन जी थ्री अपॉन जी फोर अपॉन जी फाइव एटसेट्रा, जितने भी ये फैक्टर ग्रुप्स बनेंगे, है ना, ये जो जी आई अपॉन जी आई प्लस वन है ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर ग्रुप्स ऑफ द सब नॉर्मल सीरीज। ठीक है, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी। तो ये नोट पॉइंट वन हो गया। फिर नोट पॉइंट टू क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मेंबर ऑफ वन जो सब नॉर्मल सीरीज दी हुई थी, सब नॉर्मल सीरीज में जितने भी डिस्टिंक्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम जी, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल सीरीज। और जी क्या था, जी नॉट, जी किसके इक्वल था, जी नॉट। तो जी नॉट को छोड़ दो, बाकी कितने कौन कौन से डिस्टिंक्ट मेंबर्स थे, जी वन था, जी टू था, अप टू जी आर था। ठीक है, तो आर टोटल आर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। तो जो सब नॉर्मल सीरीज की लेंथ है वो क्या है, आर, यही मैं वहां पर बता रही थी, आर इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सीरीज। जी नॉट को छोड़कर जितने भी डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स बनेंगे वो काउंट जो है दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सीरीज। नाउ पॉइंट नंबर थ्री क्या है, याद रखने वाला, द सब नॉर्मल सीरीज इज कॉल्ड रिडंडेंट। रिडंडेंट कब कहलाएगी, जब जी आई प्लस वन के इक्वल हो जाएगा फॉर सम आई, एंड आई वेरीज फ्रॉम 0 1 2 अप टू आर माइनस वन। ठीक है, मीनिंग क्या है कि जो सीरीज लिखी हुई थी, हमने क्या लिखी हुई थी, जी नॉट कंटेन जी वन कंटेन जी टू कंटेन जी थ्री अप टू जी आर। तो इनमें से अगर ये इनइक्वालिटी, यानी ये जो सुपर सेट स्ट्रिक्ट सुपर सेट वाला जो रिलेशन है वो ना होकर ऐसा हो जाए कहीं पर कि जी नॉट इक्वल्स टू जी वन, ठीक है, इस तरह से आ जाए, मतलब एटलीस्ट वन पेयर में इक्वालिटी का सेंस आए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो सब नॉर्मल सीरीज है वो क्या है, रिडंडेंट है। ठीक है, यही बोला गया है, द सब नॉर्मल सीरीज इज कॉल्ड रिडंडेंट if gi is equals to gi plus 1 for some I from 0 1 2 3 up to r minus 1। ठीक है, otherwise it is called irredundant। irredundant का मीनिंग क्या है कि अगर अदरवाइज में क्या जाएगा, भाई यहाँ पर था कि कम से कम किसी एक gi और gi एक पेयर में ये दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो ये रिडंडेंट कहलाएगा। अगर किसी भी पेयर में इक्वालिटी ना आए तो हम बोलेंगे इररिडंडेंट। इररिडंडेंट वर्ड का मीनिंग समझिए कि अगर आपको सीरीज किस फॉर्म में दिख रही, कहीं पर भी इक्वालिटी ना दिखे, G1 is strictly superset of G naught is strictly superset of G1, strictly G2, strictly G3, strictly GR। अगर ये रिलेशन दिया हो सीरीज में, इक्वालिटी ना दिखे, तो हम इस पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे, इररिडंडेंट। ठीक है, ये कैसी सीरीज है, इररिडंडेंट नॉर्मल सीरीज। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। यस क्लास, आप देखो कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज कंपोजिशन सीरीज। कंपोजिशन सीरीज क्या होती है, इररिडंडेंट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। तो अगर जो सब नॉर्मल सीरीज हमने पहले लिखी थी उस सब नॉर्मल सीरीज में ये स्ट्रिक्ट सुपरसेट का ये रिलेशन जो आ जाता है, अगर ये फॉलो हो रहा है तो हम उस सीरीज को क्या बोलते हैं, इररिडंडेंट
सब नॉर्मल सीरीज, ठीक है, या फिर कंपोजिशन सीरीज। तो an irredundant subnormal series in this form of a group G is said to be a composition series of G if each of its factor groups gi/gi plus 1 is a simple group। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो वर्ड्स ऐसे आए हैं जिनके बारे में अभी शायद आपको याद नहीं होगा। एक क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, जो मुझे बताना पड़ेगा। एक है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, दूसरा क्या है, सिंपल ग्रुप जी। ये दो टर्म्स अभी आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे क्योंकि इनके बिना आपको इन सीरीज का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होगा। डेफिनेशन के पॉइंट्स तो मैंने बता दिए कि कौन कौन से केसेस में आपको इन सीरीज को क्या बोलना है। कंपोजिशन सीरीज कब बोलेंगे, जब ये सब नॉर्मल सीरीज इररिडंडेंट हो और हर एक फैक्टर ग्रुप gi/gi plus 1 वो सिंपल ग्रुप भी बन रहा हो। गॉट द पॉइंट। सब नॉर्मल सीरीज में क्या था कि वो जो सीरीज थी वो सब नॉर्मल कब कहलाएगी, जब ईच gi plus 1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ gi। ठीक है, नॉर्मल सीरीज कब बोलेंगे, जब ईच gi इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। कंपोजिशन सीरीज कब बोलेंगे, जब इररिडंडेंट सब नॉर्मल सीरीज में ईच फैक्टर ग्रुप इज अ सिंपल ग्रुप। ये तीनों की डेफिनेशन थी, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। गॉट द पॉइंट क्लास, ठीक है। तो बस नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन और देख लीजिए, फिर क्लास ओवर करते हैं। सी व्हाट इज नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, देखो H अगर G का सब ग्रुप है, इफ H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, if H be a subgroup of a group G, then H is said to be normal subgroup of G if G into H equals to H into G for all G belonging to G। ठीक है, क्या मीनिंग है, G into H equals to H into G for all G belonging to G। इसी डेफिनेशन से मैं कई सारे एग्जाम्पल्स आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है, कि नॉर्मल आप कैसे चेक करोगे। नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है, H be a subgroup of G, then H is said to be normal subgroup of G if G into H equals to H into G for all G belonging to G। ठीक है, मतलब नॉर्मल अगर आपको मान लीजिए H कोई सब ग्रुप दिया हुआ है और G एक ग्रुप दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि G में जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक करके उनको उठाना है। मान लीजिए G में एक एलिमेंट G है, तो सबसे पहले हमने G पिक किया। अब H में कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, H टाइप के, तो अब हम क्या करेंगे, H1 H2 मान लीजिए दो एलिमेंट्स हैं, तो तुम्हें क्या कर चेक करना है कि G टाइम्स H इक्वल्स टू H टाइम्स G। कैसे चेक करोगे आप, तो ये जो G आपने पिक किया है तो G को H में मल्टीप्लाई कराओगे, तो यहाँ पर H कितना है, H1 H2, तो हर एक एलिमेंट में जाके ये प्रोडक्ट होगा, तो GH1 GH2 ये निकालोगे। फिर आप क्या करोगे, H टाइम्स G फाइंड करोगे, तो ये क्या बनेगा, H अब तुम्हारा क्या है H1 H2, तो यहाँ पर H1 में G का राइट से मल्टीप्लिकेशन करोगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन H1G H2G ये निकालोगे। तो अगर GH इक्वल्स टू HG है, अगर GH इक्वल्स टू HG है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो H है हमारा वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये किस केस में, मैंने एक एलिमेंट अभी पिक किया है, G में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट को पिक करके आप GH इक्वल्स टू HG प्रूव करोगे, और अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये HG का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, कुछ सेंस आया नॉर्मल सब ग्रुप का, बताइए। यस,
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आपकी क्लास का भी टाइम हो गया है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की एग्जाम्पल से मैं फिर पूरा एक्सप्लेन करूंगी, सब नॉर्मल सीरीज एंड कंपोजिशन सीरीज, इनके एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। चलिए नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन ही होगी।